सोनिया इज अ बिग जीरो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। सोनिया इज अ बिग जीरो। पत्रकारों की भीड़ के सामने आग बबूला ममता बनर्जी ने हवा में एक बड़ा शून्य लहराते हुए अपनी उंगली घुमाते हुए यही कहा था कि सोनिया इज अ बिग जीरो। ये वो दौर था जब ममता कांग्रेस छोड़ अपनी पार्टी बनाकर भाजपा के साथ हाथ मिलाकर केंद्र में रेल मंत्री बनने जा रही थी। उसी दौर के आसपास सुब्रमण्यम स्वामी भी गोटा गणित में लगे हुए थे। वो जयललिता के साथ सोनिया की टी पार्टी सेट कर रहे थे ताकि अटल सरकार को गिराया जा सके। चाय की उस प्याली में एक वोट से अटल सरकार डूब भी गई, मगर मुलायम सिंह यादव की उल्टी पलटी की वजह से नया बना यूपीए मैजिक फिगर से दूर रह गया। दोबारा चुनाव हुए और अटल का एनडीए जीतकर लौटा और सामने विपक्ष के रूप में 5 साल सोनिया गांधी। 2004 में साफ साफ सोनिया वर्सेस अटल था। सोनिया के विदेशी मूल को मसला बनाकर शरद पवार, पीए संगमा, तारिक अनवर जैसे दिग्गज कांग्रेस छोड़कर जा चुके थे। उधर सुषमा स्वराज भी सोनिया गांधी की सरकार बन जाने पर सिर मुड़ाकर सूखे चने खाने और जमीन पर सोने की घोषणा करते फिर रही थी। सोनिया गांधी कमजोर दिख रही थी, इंडिया शाइन हो रहा था। चुनाव हुए और अटल धराशायी हो गए। कोई माई का लाल सोनिया को प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकता था। ना सूखे चने, ना हवा में बनाया गया बिग जीरो, ना शरद पवार, ना पी संगमा, ना तारिक अनवर, ना कोई और। मगर शपथ सोनिया ने नहीं ली। शपथ ली देश के दिग्गज अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने। सोनिया की मजबूरी थी या सत्ता से दूर रहने की इच्छा या भारत के लोकतंत्र को दूसरी राह पर चलाने का ख्याल, मुझे नहीं मालूम। मगर यह मालूम है कि दुनिया का माना हुआ अर्थशास्त्री कभी गौगुंडों के दल में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। अगर यही करना था तो क्यों नहीं सोनिया गांधी ने घोषणा कर दी उस समय ही कि वो जीतने पर प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। उस दौर के लोग जानते हैं कि सोनिया का विदेशी मूल का टैग वास्तव में जनता पर एक गहरा प्रभाव डालता था, गहरा असर करता था, जितना आजकल राहुल पर पप्पू का टैग करता है। मगर सोनिया ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की। ऐसा करना लड़ने से पहले हार मानना होता, पार्टी में सर फुटबल शुरू कराना होता। आज भी करीब करीब वही हालात हैं, लेकिन राहुल भी ऐसा नहीं करने वाले। वो इस दौर में इस टैग के साथ ही लड़ाई लड़ेंगे। आपको विकल्प चाहिए तो पप्पू को ही चुनना होगा। कांग्रेस इसी शर्त पर आपसे जनादेश लेगी। देना है तो दो, वरना भाड़ में तो तुम हो ही। मगर प्रधानमंत्री बनने का शौक चर्राया होता तो 2009 में राहुल को कोई नहीं रोक सकता था। आप इसे उनकी गलती कहें, अनिच्छा कहें, महानता कहें या बेवकूफी, सच्चाई ये है कि न तब और न अब वो कुर्सी के लिए लड़ ही नहीं रहे। राजवंशों में, जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, राजवंशों में, मैं यही कह रहा हूं। राजवंशों में पैदा हुए लोगों की समस्या कुछ अलग ही होती है। दरबारियों के झमेले, सत्ता की जिम्मेदारियां, कांस्टेंट फोकस, एबनॉर्मल लाइफ, ये वो सत्ता के प्रति खींच पैदा करती है, जिसे पाने के लिए दूसरे लोग कत्ल करने तक को तैयार रहते हैं। कत्ल करते भी हैं, करवाते भी हैं। यह अप्रोच का फर्क है। यही राहुल और किसी और राजनीतिक शख्स का फर्क है। राहुल के पास उम्र है, वो हारेगा नहीं, वो भागेगा नहीं, वो एक दिन जीतेगा। जिस दिन हम अपने दुर्दिन से तंग आ जाएंगे वो जीतेगा, और जब जीतेगा तब चौंकाएगा। सोनिया गांधी की तरह, who was a big gem, and राहुल will be a bigger, maybe। यही लोकतंत्र है। तब तक इंतजार करें।